तो कहते हैं कि ऐसा अगर करे ताराचंद कहे जीव का आवन जान छूट जाता है। अगर इन चीजों का पालन पूरी तरह से एक करता है तो उसका जीव का आन जान छूट जाता है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताई, उन्होंने कहा घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से नेह ना लगाओ, चोरी ना करो, किसी से मांग के मत खाओ, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, हाथ फैलाओ तो सर्वशक्तिमान के सामने फैलाओ जो सबको देता है। जिसने कल भी दिया था वो आज देता है तो आगे कल भी देगा किसी को। नीयत को खराब ना करो, अपनी नीयत को सच्चे रह के काम करते जाओ, वो सब की खोज खबर लेता है। लेकिन अपने विश्वास को जब तुम छोड़ देते हो और खुद ही भटकाव की ओर चले जाते हो तो आपको कौन रोकेगा फिर। इसलिए ये सत्संग नाम मर्यादा है, उन मर्यादाओं में जो बंध जाता है और फिर उनके अनुसार अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी मंजिल को पा लेता है। मनुष्य जीवन का लाहा यही है कि इंसान सारे काम करे दुनियादारी के। हम आए हैं इतने लोग सत्संग में, किसी का कोई काम थोड़ा छुटवा पहले है कि पहले आदमी काम करे उसके बाद आराम करे। आराम काम करोगे थकान होगी, आराम की जरूरत है शरीर को, काम तो शरीर ने करना है क्योंकि इसके अंदर रहने वाली चीज अलग है। लेकिन थकान शरीर की होगी तो रहने वाली चीज भी परेशान होगी। कबीर साहब की वाणी में आता है बम्बी मत पीटे बावरे और सरप न मारा जाए। बम्बी किसी को ना डसर, सरप सभी को खाए। सांप अगर बम्बी में रहता है और बम्बी को पीट के खुश हो जाते हो, उसमें क्या हुआ? सांप नहीं मरा, बम्बी पीटी है। शरीर का दोष नहीं, इसको पीटने से कुछ नहीं होगा। मन का दोष जिसमें भरा पड़ा है, जब तक वो मन को नहीं सुधार पाओगे तब तक कुछ नहीं आने जानी। शरीर को कितना भी साधोगे और ये सत्ता चला जाएगा धीरे धीरे, फिर वो रास्ते पे आएगा। तो इसलिए पहले काम करो, काम की जरूरत है। जब तक इंसान को दो रोटी नहीं मिलती किसी दूसरी चीज की कल्पना नहीं कर सकता। और जो आदमी काम नहीं करता है, निठल्ला रहता है, उसका मन शैतान का घर है। वो नई नई शैतानियां सोचेगा। अपने देसी कहावत है कि बुरा ना मानना कि ठाली डूम ठिकाने ढूंढे, ठाली नान काटड़े मुंडे। अगर डोम खाली होगा, कोई काम नहीं होगा तो ढूंढता फिरेगा, क्या करूं, किसके पास जाऊं, कुछ ना कुछ करूं, उत्पात करेगा। और ठाली नान का मतलब वो कुछ नहीं हुआ तो कि आदमी लुगाई के बाल ठीक नहीं करने ले काटड़े के बाल काट दो। कहने का मतलब जो खाली होगा उसके मन में कोई ना कोई शैतानी आएगी। इसको कभी खाली ना रहने दीजिए। पुराने जमाने में हमारे महात्मा लोग होते थे, वो अपने मन को ऐसा लगाते। मैं एक बार सन 1971 की बात है, नजदीक आऊं के सन 1971 की बात है, वृंदावन चला गया। तो वहां पर 14 किलोमीटर की परिक्रमा गिरिराज महाराज की। मैं यहाँ का रहने वाला, तो बहुत लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, हमने कभी सोची ही नहीं थी ये बात। अपनी तो सीधी किसी ने कुछ नहीं आओ तो हनुमान के भगत बन जाएंगे, जय बाबा हनुमान, जय बाबा हनुमान। तो इसको तो सब जानते थे, घनी करें तो हनुमान 40 पढ़ने लग जाएंगे। या आरती, तीसरी चीज अपन किसी को आया नहीं करती। तो भाई वो दूसरे अध्यापक थे, वो भी बोले भाई गिरिराज महाराज के चलाएंगे। मैं बोला भाई के है गिरिराज महाराज? बोला कि 14 मील का जो एरिया है उसकी परिक्रमा है पहाड़ की। महा वो क्यों, क्या, किस लिए? बोला ये वो पर्वत से जो कृष्ण जी ने हाथ पे उठाया था, और वहां जाके आदमी जो कामना करता सारी पूरी हो जाए। कामना तो कोई से को नहीं, फिर देख के हम भी आवांगे। गए भाई कामना पूरी कर।
जाके रात ने उनके साथ काट के जूते और पहाड़ की छोटी छोटी कंकर थी तो बहुत बढ़िया बना दिया, खा की पाया में। तो वहां उनको तो देखना रहे, साधु लोग लेट के परिक्रमा कर रहे, किसी ने 500 पत्थर डाल रखे, एक पत्थर यहां से उठावे आगे रखा, एक उठावे, वो एक ढेरी 500 बार उठा के इतनी दूर जा। कोई कांटों को घेर के उसके ऊपर लेटा हुआ, शरीर का पिंजर सूखा हुआ, देख के बड़ी हैरानी हुई। महा भाई इन्होंने ये क्यों? क्या बोला कि इतनी बार ये एक परिक्रमा करेगा तो इसकी इतने 1000 परिक्रमा बन जाएंगी, ये एक ही बार में कर लेगा इतने पत्थर कर करके डाल के ने। जितने पत्थर डालेगा और एक के पूरी करा होगा तो किसी की 20,000, किसी के 30,000, किसी के लाख, किस तरह हो जाएंगे। तो कितनी वो सख्त मेहनत उसके लिए करते थे। माँ ये अच्छा काम भाई कि वो इतने कष्ट उठाते थे, क्योंकि उसमें मन शैतानी नहीं करेगा, उसी में लगे रहेगा। कुछ लोग ऐसे महात्मा लोग गोरख धंधे बना लेते थे, ऐसे चीज बना दिया करते, सारा दिन उस उड़न में पड़े रहते। क्यों? नहीं तो मन अगर खाली होगा तो ये तो सोचेगा कुछ ना कुछ शैतानी करने की। तो इस मन को काबू करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ बताया कि इस मन को अगर नाम में लगा दो, लेकिन नाम नहीं रस है, नाम में रस नहीं है, ये और बताऊं। संसार का पदार्थ कोई भी हो, सारे सब में आनंद है। इंद्रियों के भोग जितने, सब में आनंद है, तुरंत मिलेगा। इसलिए उनकी ओर हम आकर्षित होते हैं, वो हमें आकर्षित करती हैं कि तुरंत मिलता है उनका रस तो, लेकिन नाम का रस तो नहीं मिलता। 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, खुजली हो जाएगी। 5 मिनट नहीं बैठोगे कोई न कोई बात याद आ जाएगी, ना आएगी तो तुम्हारी और कोई खोटा कर्म आगे आ जाएगा, कोई शोर कर देगा, कोई और आपको आवाज सुनाई दे जाएंगी, मन नहीं टेकेगा, उठ लोगे। तो बहुत कठिन है डटना और टिकना। इसलिए जो नाम रसहीन है तो उसमें कैसे मन को लगा लेंगे। परंतु ये भी एक बात सोच लेनी चाहिए, यही बात सत्संगों में मिलती है कि हर मुश्किल चीज को प्राप्त, हर कीमती चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। सस्ती चीज तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो मूल्यवान चीज होगी वो आसानी से नहीं मिलती। अगर वो नाम भी इतना सस्ता होता तो हमारे क्यों 18वें दर्जे तक चक्कर काटने पड़ते, यहीं बार ही मिल जाता। उनको भी बहकाने के लिए रचना कर दी काल महाराज ने, किसी को सिद्धि दे दी, किसी को शक्ति दे दी, किसी को थोड़ी बहुत और ऐसी बातें दे दी कि वो थोड़े बहुत किसी को दिखा देते हैं बाजीगर की बाजीगरी, उससे लोग खुश हो जाते हैं। सिद्ध महात्मा है, बड़ा सिद्ध है, जो कहते संत सिद्धि नहीं दिखाते। संत एकदम सादे गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थियों की तरह से। कोई दूसरा देखने वाला कह ही नहीं सकता है संत है या गृहस्थी आदमी है, क्योंकि गृहस्थियों की हालात परिस्थितियों को जानने के लिए संत ने समाज का कल्याण करना है। समाज का कल्याण समाज के बीच में रह के कर सकता है, उनकी समस्याओं को उनके बीच में रह के ही जान सकता है। उनके जो सदियों से भ्रम पड़े हुए थे आज भी नहीं मिटे हैं, आज भी उनको पूछते हैं। हैरान कर देने वाली बातें होती हैं। संत तो भ्रम मिटाने के लिए आते हैं। देखोगे कोई किसी देवता का नाम ही नहीं है, बोले कि बलियारे पूछते, बलियारा क्या हो गया, बलियारा क्या हुआ बता दो। बलियारा कौन है? सीधी भाषा में बलिहार था वो, बलिहार। बलिहार तो संतों के जाओ, परमात्मा के जाओ, बल हारना होता है। अपने मन बुद्धि चतुराई वो हार जाओ संतों के आगे जाके। अपनी बुद्धि अपनी चतुराई ना चलाओ, प्रभु के आगे वो नहीं चलती। लेकिन अपने सीधा कहेंगे कि जोत लगाई से बलियारा लगा, किसकी बलियारा, कौन बलियारा है? हमने तो आज तक नहीं पता लगा माउस किसके नाम की धोखे, कौन सा देवता है माउस का। इब कनागतों में जो से
काकों को रोटी खिलाते हैं। क्या हमारे माँ बाप दादा जो गुजरे हैं वो काक बन गए? वो काक हो गए क्या? अपनी गति अपने आप गिराने लग रहे हैं। लोग कहेंगे ना आज तो दादे का है, उसके नाम का। दादा जीते वक्त उसकी तिथ नहीं पूछी, मरे दादे ने बुरा बात, जिंदे दादे ने पूछे ने बात। जिंदा दादा हो तो बात नहीं पूछते, अब मरने के बाद में बुरा बात देते हो। तो ये पाखंडवाद हमारे समाज में फैले हुए थे। समय समय पर संतों ने आके उस सच्चाई को प्रकट किया, आडंबरों पर कुठाराघात किया और बताया कि सच्चाई तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे सत्य कर्मों में है, बुराइयों को त्यागने में है। सच्चे सुरखरू बन के रहोगे, मालिक तुम्हारे हृदय में वास करता है। और वो नीचे के दर्जों में तो तुम जाओगे, छोटी मोटी बातें, ये छोटी मोटी सिद्धि तो आप में भी आ जाएंगी, जो सोचोगे हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी थोड़ी मेहनत तो करोगे, उनमें भी वो भी किसी दर्जे पे जाके मिलेंगे। 6 तन मात्राएं हैं, 5 तन मात्रा हैं, स्थूल शरीर के जो रूहानी दर्जे हैं उनमें ही मिल जाएंगे। और जो जो ऊपर के दर्जों में पहुंचोगे तो सारा सबको भेद खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करेगा? ये भी एक कोर्स है, बताऊं आपको। इस कोर्स को जो पूरा कर लेता है उसको फिर एक बार आपने कोई डिग्री ले ली तो आपने के दोबारा पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। किसी ने अध्यापक का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, बच्चों को पढ़ाता है, बार बार तो पढ़ाई करके नहीं आता ना। किसी ने लॉ की कर ली, इंजीनियरिंग की कर ली, फिर उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। इसलिए करनी करके उन दर्जों पर एक बार पहुंच जाओ, फिर तो पलक मारने की देरी, सुभान कुदरत तेरी। एक पलक मारोगे तभी पहुंच जाओगे, बैठे बैठे पहुंच जाओगे। क्यों कह दी कबीर साहब ने, आंख ना मुंदू कान ना रोंदू काया कष्ट न धारूं, खुली आंखें हंस देखो सुंदर रूप निहारूं। ना मुझे आंख मूंदने की जरूरत है, ना मुझे कान बंद करने की जरूरत है, और ना किसी शरीर को कोई कष्ट देने की जरूरत है। मैं तो खुली आंखों से देखूंगा और वो सुंदर रूप मुझे इन्हीं आंखों से नजर आ जाएगा। जो चीज तुम्हारे तन में मन में रम गई है, जिसको तुमने जान लिया, पहचान लिया, उसके लिए मेहनत क्या? तो वो ऐसे नहीं मिलती। वो भी महाराज जी ने बता दिया, उसको मिलने के लिए सारी रात शरीर को नींद की जरूरत पड़ती है, वो भी नहीं आने दी। बालों को छत से बांध के बैठे रहे कि नींद आए तो झटका लगे वापस बैठ जाए। ये है मन को उस शैतानी से बचाने का रास्ता, उसको रास्ते पे लाने का। और जब फुर्सत मिले तो अपना काम करो, खेती का काम करो, अनाज पैदा करो, जो जरूरी है, भक्ति के टाइम भक्ति करो। लेकिन चाहे काम मेहनत कितना भी हो, नाम के लिए जो समय था वो कभी भी उसको नागा नहीं जाने दिया। क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर व्यर्थ था सब कुछ। संतों ने सीधी कही कि जिस प्रकार से अमली को अमल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से नाम के रसिया हैं, उनको नाम कर रस का इसी प्रकार से आदत पड़ जानी चाहिए कि उसके बिना वो रह ना पाए। भक्ति का मार्ग कठिन तो जरूर है, लेकिन इसका आनंद जब मिलता है फिर लोग उसकी ओर देखते हैं। क्यों उसकी ओर भागते हैं? कहाँ से लिया उन्होंने वो चीज? अरे संत जिस पर खुश होते हैं सब कुछ बख्श देते हैं। वो कोई दिखाने वाली चीज नहीं है, वो मालो माल कर देते हैं। वो ऐसा अखूट खजाना है, वो मिलने के बाद में इंसान को जरूरत ही नहीं रहती। इंसान जब तक अज्ञान में है तब तक वो कष्ट भोगता है। जब उसका अज्ञान दूर हो जाता है तो उसको कोई कष्ट दुख होता ही नहीं, क्योंकि उसको समझ आ गई। समझ जब तक आती नहीं परेशानी जाती नहीं। समझ जिसको आ गई परेशानियां उसकी रही नहीं। तो संतों ने इस प्रकार की इन हमारे भ्रमित जीवों को सीधे रास्ते लाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाया और हमारे कल्याण के लिए कार्य किया। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो अपने लिए नहीं, पर हित के कारण, पर उपकार के कारण, दूसरों के सुख के कारण
सर्वजन हित और सर्वजन सुखाय के लिए संत काम करते हैं। उनका अपना स्वार्थ हो, वो भी तो अच्छी तरह से सारा काम कर सकते हैं। उनको इस दुनिया में रोकने वाला है कोई? जब आप सबको आजादी है, उनको भी आजादी है। लेकिन क्यों? वो मर्यादाओं से बंधे हैं, वो प्रभु के नियम से बंधे हुए हैं, और हम काल के नियमों से बंधे हुए हैं। काल के नियम 1000 बार तोड़ो, खुश है, वो तोड़वाना चाहता है, वो तो तोड़वाना चाहता है, तोड़ो। भक्ति में तो ढीले ढाले हो, देश विदेश के सैर करने में बड़े खुश हो, वहां पर तो लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद कर दोगे। कहीं घोड़ों पे चढ़ोगे, कहीं रिक्शा में बैठोगे, कहीं पैदल चलोगे, कहीं कष्ट उठाओगे। संतों के पास जाने में आपको तकलीफ होती है, सत्संग में जाने में, क्योंकि उस चीज को जरूरत नहीं आपको। जब उस चीज का कोई महत्व समझ जाता है कि सत्संग क्या है, नाम क्या है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजा ने क्या कही कि इस रस कारण बने निरुपयोगी, छोड़े भोग विलासा। नाम का रस प्राप्त करने के लिए राजे महाराजाओं ने छोड़ दिया, तब भी आपके जूं तक नहीं रेंगती, फिर भी उन्हीं बातों में उलझे रहते हो। 4 पैसे पास में हो गए तो चलो सैर सपाटे पे। कहाँ जाते हो सैर सपाटों पे? क्या मिलता है वहां पे? किसका बनाया खाना खाते हो? कहाँ सोते हो? किसके बिस्तरों पे जाके सोते हो? तुम्हारे से पहले हजारों सो चुके उस बिस्तर पे। जो बनाने वाले थे उसकी हालत का नहीं पता, क्या बनाने वाला खाना बनाने वाला किस हालत में है, कैसे उसके हाथ थे, कैसे बर्तन थे, कैसा खाना उसने बना के दे दिया। उस चीज को तो ज्यादा पसंद करते हो। लेकिन संतों के पास जाने से मत्था ठड़कता है, लाज आती है, शर्म आती है। तो इसलिए लाज और शर्म का घूंघट जब फेंक देते हो तब वो चीज मिलती है। लोग नहीं जीने देते, बड़े ताने मीने देते हैं, लेकिन भक्तों पर और जो प्रभु के आशिक हैं, जो बुल्ले शाह ने कही, बुल्ले शाह ऊंचे घराने का था, गुरु बनाया नीचे दर्जे का था। लोग बोले नीचे दर्जे के, नीची जाति का गुरु बना लिया तूने। जिस तरह मीराबाई को कह दिया था कि रविदास को गुरु बनाया तूने, तो बुल्ले शाह बड़ा मस्त था, जिसको तलाश प्रभु की थी, दुनियादारी की। दुनिया में जातियां होंगी, धर्म होंगे, ऊंच नीच होंगे, यहाँ गंदे मंदे चंगे होंगे, लेकिन प्रभु के दरबार में तो जीव है, सब एक जैसे हैं। बुल्ले शाह जो कहने लगे, लोग उल्ट पुल्ट बोलते थे, ये तो गलत जाति में चला गया, नीच जाति का गुरु बना लिया, इसने तो बट्टा लगा दिया, ये कर दिया। कहने लगे बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आंख दी तुल आहू आहू आह। दुनिया उसको काफिर कहती है, काफिर। बोला कि कहो भाई ठीक है मैं काफिर हूं। जो आशिक परमात्मा का हो गया फिर उसको डर किस बात का? ये और बता दूं, भक्ति के रास्ते पर चलोगे सबसे पहले दुश्मन तुम्हारे घर वाले होंगे, सबसे पहले। बाहर के तो बाद में ही होंगे, तुम्हारे नजदीकी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, क्योंकि ये भक्ति का असूल है। ये जगत भगत का बैर बताया था ना, जो केड़ा बटबेर। केड़ा और बटबेर से इकट्ठे नहीं रह सकते, दोनों चीज एक जगह पे नहीं रहेंगी। जहां नाम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहें कभी दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात और दिन एक जगह जैसे नहीं मिल सकते, इसी प्रकार से नास्तिक और आस्तिक भी एक जगह नहीं रह सकते।